सी बात है, इस पर रिएक्शंस भी सामने आएंगे। श्याम किशोर जी, आपसे मैं सवाल पूछूं, लेकिन उससे पहले अनामिका जी जवाब दीजिए, इस बयान की जरूरत थी क्या आज? देखिए, इस बयान की इसलिए आवश्यकता है कि कई फर्जी वोटर्स पहले बुर्का पहनकर वोट डाल दिया करते थे। और ये मेरा मानना है, मेरा ही क्या, सभी लोगों का मानना है कि जहां सत्य का वास है वही धर्म का वास, और जहां धर्म का वास है वही विजय की आस। आज मैंने सुना कांग्रेस प्रवक्ता बहुत बोल रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि ये बिहार की जनता तय करेगी कि विकास किसने किया है और विनाश किसने किया है। यही बिहार की धरती है जहाँ शाम होने के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती थी। आज महिलाओं के सम्मान की चिंता हो रही है। कब तक आप उसी सपने में लोगों को जिंदा करेंगे? नहीं, कब तक? नहीं, कब तक? नहीं, कब तक आप इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़िए? आप आज के मुद्दों पे क्यों नहीं बात कर रहे? एक सेकंड उन्हीं मुद्दों को जागती रहे। नहीं, ना, अगर इस तरह लड़ेंगे तो दोनों को चुप करा दूंगी। अगर इस तरह लड़ेंगे मैं मजबूरी में दोनों को चुप करा दूंगी। अच्छा नहीं लगता। अनामिका जी एक सेकंड, आप सभी को मैं कहूंगी एक दूसरे की बात में इंटरप्ट बिल्कुल ना करें। अभी तक जो चल रहा था शांति से लोगों तक अपनी बात पहुंचाए ना, शांति बनाए रखिए। नासिर जी बीच में नहीं प्लीज, अनामिका जी बात पूरी करने अपनी, फिर मुझे श्याम किशोर जी करूँ करना। मैं बात पूरी करना चाहती हूँ। करिए। अगर हम बिहारी हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं और हम सुरक्षित हैं। महिलाओं का सम्मान जितना एनडीए की सरकार ने किया है उतना न कांग्रेस ने किया है न आरजेडी ने किया। आज देखिए 50% महिलाओं को आरक्षण मिला पंचायती राज में, नगर निकायों में 35% का सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला और डोमिसाइल नीति लागू हुई। आप देख लीजिए आज लगभग 35,000 से ज्यादा महिला पुलिस अधिकारी हैं। ये महिला सम्मान की बात करते हैं। 1,35,00,000 महिलाओं को हमने स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 10,000 की सीट बनी थी है और अब 2 लाख भी देंगे। इन्होंने क्या किया? आज महिलाएं असुरक्षित नहीं है, आज महिलाएं बिहार को सुरक्षा प्रदान कर रही है। और आरजेडी के लिए, कांग्रेस के लिए तो उनकी महिलाएं सोनिया गांधी है, राबड़ी देवी है। आप महिलाओं की बात तो कर रही है अनामिका जी, महिलाओं की बात तो करिए। एक सेकंड मैं सवाल कर रही हूँ अनामिका जी, जो पिछले दिनों एक के बाद एक हत्याएं हुई हैं, मर्डर हुए हैं, उस पर कुछ कहेंगी क्या, या वहां भी सिर्फ आप महिलाओं की बात करेंगी? पुरुष मारे गए तो मारे नहीं गए क्या? मैं बिल्कुल बोलूंगी। वो जंगल राज नहीं है क्या? रंजिश में नहीं, आपसी रंजिश में और पर्सनल दुश्मनी से अगर किसी की हत्या होती है तो आप उसको जंगल राज से नहीं तोड़ सकते। अरे दूसरी बात, अरे जंगल राज का भी कोई सरेआम किसी की हत्या कर जाएगा और आप कह देंगी पर्सनल रंजिश, यहाँ तो मैं नहीं बोलने दूंगी ना, गलत है। अगर पर्सनल रंजिश में कोई किसी की हत्या कर देगा तो वो लॉ एंड ऑर्डर से नहीं जुड़ेगा क्या? अगर कोई पर्सनल दुश्मनी में किसी की हत्या कर देगा वो लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा नहीं है क्या? क्या बात कर रही हैं आप? नेशनल टेलीविजन पर बैठी हैं आप। अभी आपने वर्ड बोला लॉ एंड ऑर्डर, तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है। इनके कार्यकाल में तो एफआईआर दर्ज भी होते हैं, हमारे यहाँ तो एफआईआर दर्ज भी होते हैं और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई भी नहीं, ये क्या है? गले से नहीं होता था, मेरे गले से नहीं होता था ना। ठीक बात नहीं है, ठीक है। आप शांत रहिए। या श्याम किशोर चौबे जी इस बात का जवाब देंगे। नासिर जी एक सेकंड, श्याम किशोर चौबे जी, एक तो अनामिका जी की बात का आप रिएक्शन जरूर दीजिएगा, इस पर क्या कहेंगे? मतलब पहले जंगल राज अब जंगल राज, ये कंपैरिजन ही बिहार की जनता देखती रहेगी क्या? और इससे पहले आप पूछ रहे थे जहां जहां वोटिंग हुई है शहरी हिस्सों में किस तरह की वोटिंग है, तो कुछ परसेंटेज है सामने आया है, मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूं। जब हम ओवरऑल 13.13% वोटिंग का जिक्र कर रहे थे तो पटना में 11.22% लोगों ने वोट डाला है, वैशाली में 14.30% लोगों ने वोट डाला है, बेगूसराय में 14.60% लोगों ने वोट डाला है, मोकामा में जो बड़ी हॉट सीट भी बनी हुई है 13.1% लोगों ने वोट डाला है। पटना में ये कमी रह गई है, अब बताइए इसको लेकर भी श्याम जी। देखिए, मैं 2-3 चीजें कहूंगा। अभी रामकृपाल जी बोल रहे थे कि दानापुर में लोग उनके पक्ष में वोट इसलिए करेंगे कि अपराधियों से मुक्ति पानी है, कहा था ना। तो इसका मतलब अनामिका इधर बोल रही है कि सब कुछ वेल एंड गुड है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। रामकृपाल यादव बड़े लीडर हैं, वो बोल रहे हैं कि दानापुर को अपराधियों से मुक्ति दिलानी है तो उनको वोट मिलना चाहिए। तो अपनी सरकार को कटघरे में कौन खड़ा कर रहा है? रामकृपाल यादव खड़ा कर गए ना। मैं बहुत गौर से सुन रहा था उनको। प्रचार में, चुनाव प्रचार में जाना, आज 9 जगह कार्यक्रम है, तो इसको देखते हुए अभी फिलहाल तो मैं निकलूंगा और मेरा जलपान भी मुझे लगता नहीं हो पाएगा, फिर दूसरे समय होगा।
जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो ये कह रहे हैं जलपान बाद में होगा, पहले मतदान होगा। श्याम किशोर जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। और आज का दिन ऐसा ही है ना, बीच बीच में रिएक्शंस आते रहेंगे सामने और बीच बीच में आपको रोकना होगा। अच्छा, इस बीच कुछ और भी तस्वीरें मिल रही हैं। तस्वीरें सम्राट चौधरी की हैं, जो सुबह सुबह अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं और कह रहे हैं एक बार फिर से रिपीट हो रही है एनडीए की, यानी कि हमारी सरकार। श्याम किशोर चौबे जी, आपका रिएक्शन ले लूंगी। शहरी हिस्से, ग्रामीण हिस्से, वोटिंग का क्या कुछ मतलब है, कहां परसेंटेज ज्यादा है, कहां कम है, और ये जो चुनावी इस दौर में, यानी कि चुनाव के आज दिन ये जो बयानबाजी हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसके मायने भी समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।